हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर अभी से ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके एग्जाम तक जितने वीडियो आएंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड पेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म और आपका जो एग्जाम का डेट है सब कुछ आउट हो चुका है। अगर आप सच में सीरियस हो, चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको 4000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी का। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्केट से लेना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का फोकस किस पे होना चाहिए? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित माना है, ताकि जो आंतरिक दिव्यता का साक्षात्कार हो सके और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जा सके। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि निम्नलिखित भारतीय विचारकों में कौन बेसिक एजुकेशन या नई तालीम की अवधारणा को सबसे ज्यादा प्रचित से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद या स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने 1937 में नई तालीम की अवधारणा दी, जो कि श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भारतीय विचारकों में किसने मनुष्य निर्माण शिक्षा पर जोर दिया, जो चरित्र और नैतिक शक्ति विकसित करने का उद्देश्य था? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या श्री अरविंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। विवेकानंद ने मनुष्य निर्माण शिक्षा पर जोर दिया, जो कि नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, पूना पैक्ट कब समापन हुआ? 25 दिसंबर 1927, 24 सितंबर 1932 या ऑप्शन नंबर सी 20 सितंबर 1932 या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जो कि दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि निम्नलिखित प्राचीन विद्वानों में कौन व्याकरण परंपरा का समर्थक था? पहला ऑप्शन ईश्वर कृष्ण, भर्तृहरि, गौतम या कनाद।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भर्तृहरि व्याकरण दर्शन के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, जिनकी वाक्य प्रतिभाषा दर्शन की नींव मानी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस पश्चिमी दार्शनिक ने शिक्षा के डायलेक्टिकल विधि पर महत्व जोर दिया? पहला ऑप्शन सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या ड्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुकरात ने सुकराती विधि, जिसे डायलेक्टिकल भी बोलते हैं, उन्होंने शिक्षा में प्रश्न उत्तर पर काफी जोर दिया, जो कि एक आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दार्शनिक में किसने कहा था कि राजनीति राज्य की नैतिकता है? पहला ऑप्शन है एमानुएल कांट, पीटर एफ डॉर्कर, अरस्तु या एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अरस्तु ने राज्य की नैतिकता का विस्तार माना, जहाँ की व्यक्तिगत नैतिकता राज्य पर काफी पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निकोल माकियोली किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है रूस या ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। देखो, एक से अधिक कभी भी आपका राइट आंसर इस ऐसे क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई एक काउंट्री है, एक काउंट्री एक कोई भी किसी एक काउंट्री से रिलेटेड होगा, एक ही देश से बिलोंग करेगा, दो देश से बिलोंग कर नहीं सकता। तो ऑप्शन डी तो आंसर होने वाला नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इटली। ठीक है। जो माकियावेली थे, इटली के राजनयिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने द प्रिंस उदय साधनों को न्यायोचित ठहराता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने ये विचार दिया कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है जॉन ड्यू, वाटसन, रूसो या एक से अधिक या। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब दिख रहा है, आप दोनों ऑप्शन को पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और क्वेश्चन 9 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रूसो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि फॉरवेल ने बच्चों के विकास में स्व गतिविधि को कैसे देखा? तो याद रखिएगा, फॉरवेल ने स्व गतिविधि के बच्चों की प्रकृति साक्षात्कार की प्रक्रिया माना, जो कि समग्र विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा भारतीय दार्शनिक स्कूल अस्थाई आत्मा या आत्मन के अस्तित्व को नकारता है? पहला ऑप्शन है न्याय, चार्क, वेदांत या संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। कि चार्क दर्शन भौतिकवादी होता है, जो कि अस्थायी आत्मा या आत्मतन के अस्तित्व को नकारता है, जो कि प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के अनुसार वर्तमान विश्व चक्र में कितने तीर्थकार हैं? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है।
12, 24, 36 या 48? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार वर्तमान विश्व चक्र में टोटल 24 तीर्थकर हैं, जिसमें प्रथम ऋषभनाथ और अंतिम महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनात्मन कोई आत्मा नहीं की अवधारणा मुख्य रूप से किस दार्शनिक स्कूल से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेदांत या योग? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दर्शन के नए स्कूल के संस्थापक किसे माना जाता है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है कपिल, गौतम, कनाद या पतंजलि। तो याद रखिएगा गौतम को न्याय दर्शन के संस्थापक माना जाता है, जो कि तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस पश्चिमी दार्शनिक का ये कथन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ? काफी फेमस स्टेटमेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, हर बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपको डेकार्ट का है, ठीक है, जो कि उनके दर्शन का आधार है और यह आत्मा चेतना पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सांख्य दर्शन मुख्य रूप से किस द्वैतवाद पर आधारित होता है? पुरुष और प्रकृति, आत्मन और ब्राह्मण, कर्म और धर्म या जीव और अजीव? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, पुरुष और प्रकृति आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य पहली बार गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ पर उपदेशित किया गए थे? पहला ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने निरपेक्ष आदेश की अवधारणा विकसित करी? जॉन लॉक, एमानुएल कांट, डेविड ह्यूम या जीन जैक्स रूसो? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एमानुएल कांट। एमानुएल कांट ने निरपेक्ष आदेश की अवधारणा दी, जो कि नैतिकता और सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का मीमांसा स्कूल मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित है? ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कर्म कांड और वैदिक आदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिक में कौन टेबुलू रासा रिक्त पटल की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? जॉन लॉक, एमानुएल कांट, थॉमस हॉब्स या ब्रैडर्ड रसेल?
तो मैंने कई बार आपको बताया भी, खाली स्लेट या टेबुलरस दोनों एक को बोल सकते हो, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिया गया इस अवधारणा को माना जाता है, जिसमें अनुसार जो मन के जन्म के समय रिक्त होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे बड़े होते हो, उसमें जो आपका मन का स्लेट होता है वो फील होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो टोटल आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का सेट है, आप यहाँ देख सकते हो, और हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन बात की जाए, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय दार्शनिक स्कूल अनेकतावाद पर जोर देता है। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चन का सेट है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन, बीपीएससी तैयारी रिपोर्ट, स्टेट का हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने पर डिपेंड करता है कि आप डेली वीडियो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। साथ में अगर आप हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको 500 पे करना है, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। सिर्फ 500 में आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो, सीरियस हो, एग्जाम चाहते हो क्वालिफाई करना, तो इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप कॉल करके कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप शायरिंग।